जय हिंद दोस्तों। क्राइम के मामले में दिल्ली की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा। आप अगर बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, झारखंड के हैं, उत्तराखंड के हैं, बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, जहां के भी रहने वाले हैं और आप दिल्ली काम करने के लिए आ रहे हैं, जॉब करने के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, कोई व्यवसाय करने के लिए आ रहा है, किसी दोस्तों से मिलने आ रहा है, रिश्तेदारों से मिलने आ रहा है, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं बता रहा हूं, ये देश के हर बड़े महानगर में इस तरह की घटना हो रही है। इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आप सतर्क रह सके, सावधान रह सके, दूसरों को सावधान कर सके, अपने बच्चों को सावधान कर सके, ताकि आपके साथ ऐसा कोई घटना नहीं हो, आपके जान पर कोई आफत नहीं हो। अभी हाल ही की दिल्ली के कई घटना ऐसी है, जो व्यक्ति आता है ट्रेन से, स्टेशन से जो उतरता है, जो बाहर के रहने वाले होते हैं, जो मजदूर कमाने आते हैं, कोई जॉब करने आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और दिल्ली स्टेशन पर जब उतरते हैं तो होता क्या है कि दिल्ली स्टेशन के बाहर लगभग सारे स्टेशनों के बाहर की बात बता रहा हूँ, चाहे आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो, इसके अलावा भी दिल्ली में कई रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद जो 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद रात में उतरते हैं, रात की ट्रेन होती है, उन लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई हुई है कि कितनों की जान चली गई, कितनी महिलाएं की इज्जत लूट लिया गया, कितने लोग बाद में मर गए। इसीलिए रात में क्या होता है कि अगर लेट हो जाए, आपको 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो आप स्टेशन पर ही रुक जाए सुरक्षित जगह पे, या फिर आपके कोई जानने वाले हैं उनको बुला ले, गाड़ी लेकर वो आएंगे, आपको रिसीव करके साथ में लेकर जाएंगे। कई ऑटो वाले ने ऐसे किया कि अकेली लड़की, अकेली महिला देखकर उसको गाड़ी पे बिठा लिया, कम पैसों में पहुंचाने के लालच देकर उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, दोस्तों को बुला के बलात्कार किया उसके साथ। कई पैसेंजर को सामान छीन के फेंक दिया गया। बहुत सारे नशेरी आपको मिलेंगे, चरसी मिलेंगे, जो नशा करते रहते हैं, वो लोग बाहर बैठे रहते हैं ग्रुप बनाकर, वो आप पे हमला कर देंगे, आपका सामान छीन लेंगे, आपका मोबाइल छीन लेंगे, आपका पैसा छीन लेंगे। ये घटना दिल्ली में आमतौर पर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आप रात में उतरते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, तो आपको करना क्या है कि आप जब स्टेशन से बाहर आते हैं तो किसी भी गाड़ी पर ऐसे नहीं कि पैसा कम बता रहा है तो कोई भी गाड़ी कर लिए, कोई आपके पीछे पड़ गया कि मैं वहां तक पहुंचा के आऊंगा, घर तक पहुंचा के आऊंगा, तो आप उसके बातों में आ गए। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि कभी भी ज्यादातर कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन सेवा लीजिए, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया। इस तरह के ऑनलाइन बहुत सारी सर्विस है। अगर आपको मालूम है, आप ऐप यूज करते हैं, तो बहुत आसान प्रोसेस है। आप ओला, उबर या रैपिडो में से किसी में से ऑनलाइन आप बुक करके मंगा सकते हैं। इनका क्या है कि ये गाड़ी कंपनी में रजिस्टर्ड होता है, इनका सारा डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होता है, इनका एड्रेस रजिस्टर्ड होता है, इनका गाड़ी नंबर रजिस्टर्ड होता है, इनका लोकेशन तक ट्रैक होता है। तो इसीलिए ये लोग गड़बड़ कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप बुकिंग करके जाते हैं तो कोशिश कीजिए इस तरह का कोई कैब बुक कर ले। दूसरा क्या है, कैब बुक करने के बाद भी अगर रात का समय है, कैब बुक कर भी लिए, तो जिस कैब पे बैठ रहे हैं, जिस कार पे आप बैठ रहे हैं, उसका फोटो खींच के, गाड़ी नंबर का फोटो खींच के अपने रिलेटिव को जरूर भेज दे। अगर कोई महिला है तो अपने हस्बैंड को भेज दे। अगर कोई फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपका जो दिल्ली में जानने वाले लोग हैं, आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली वाले हैं, उनको जरूर भेज के इन्फॉर्मेशन दे दे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके कि मैं इस गाड़ी पे बैठ गया हूँ, इस गाड़ी का नंबर यह है, मैं आपको फोटो भेज दिया, ताकि आप सुरक्षित रहे और आपके साथ किसी प्रकार का हादसा न हो पाए। उसके बाद अगर ये सब बुक करने नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला जहां पर आ रहे हैं, उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि आप गाड़ी लेकर आ जाओ रिजर्व करके, चाहे ऑटो हो, चाहे कार हो, चाहे किसी प्रकार का साधन हो, खुद लेकर बुकिंग करके लेकर आ जाएगा और आपको रिसीव करके लेकर चला जाएगा। लेकिन ऐसे आनंद फानंद में जो बाहर रहते हैं, उस तरह का किसी का भी बुक मत करें, क्योंकि आजकल दिल्ली में सारे की बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं सारे ऑटो वाले गलत है, सारे कार वाले गलत है, सारे कैब वाले गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन 10%, 20% ही लोग अगर गलत है जो कर रहे हैं, उसके कारण 80% तो लोग बदनाम हो रहे हैं। लेकिन ये 20% की हत्थे ही आप चढ़ गए, चाहे 10% लोग ऐसा कर रहे हैं, उसी के हत्थे जिस दिन आप चढ़ गए, तो आपकी तो जान चली जाएगी, आपका सामान चला जाएगा, आपका तो इज्जत चला जाएगा। तो बहुत सारे गलत काम करने वाले इस लाइन में आके इस लाइन को बदनाम कर रहे हैं। ये नहीं कि ड्राइवर इस तरह के कर रहे हैं, बहुत जो गलत काम करते हैं ना, वो कार लेकर आते हैं, वो लगाए रहते हैं वहां पर, और उसके दलाल 2-4 घूमते रहेंगे। वो ग्रुप रहता है, 2-4 लोग घूमते रहते हैं, वो आपको बताएंगे कहाँ जाना है, तो आप स्टेशन में उतरेंगे, बोलेंगे फलाने जगह जाना है, वो बोलेंगे हाँ छोड़ के आ जाऊंगा, वहां पे 1500 रुपया किराया या 1000 किराया। आप बोलेंगे नहीं 800 रुपया किराया, बोले चलो 800 ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा, एक आध पैसेंजर और बैठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ दूंगा, आप 100 रुपया कम भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक आध पैसेंजर बैठाता है वो भी उसी का आदमी होता है। तो सतर्क रहे, सावधान है। दूसरा क्या है कि आप रेलवे स्टेशन से बाहर देखेंगे, दिन में भी आप उतरते होंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा जो यहाँ रहते हैं या फिर आते जाते हो, तो आप देखते होंगे हर स्टेशन के बाहर जब निकलेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे, जो गेट के आसपास आपको बहुत सारा ऐसे लोग मिलेंगे जो नशा करने वाले होते हैं, गांजा पीने वाले, स्मैक पीने वाले, चरस पीने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले। ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली के कॉलोनियों में बढ़ता जा रहा है। और वो लोग क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं रात को। जब आप निकलेंगे, अगर बाहर निकलेंगे, वहां पे आप गाड़ी नहीं लिए या फिर नहीं किया, आपको समझ में नहीं आया, तो बहुत लोग बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं कि चलो बाहर देखते हैं बस मिल
मिल जाए, कोई पब्लिक सर्विस मिल जाए, कोई गाड़ी, कोई टैक्सी वगैरह कुछ देख लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ, कहीं साधन मिल जाए जो कम में पहुंचा दे, तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। अगर एक दो लोग हैं तो वो लोग तो ग्रुप में रहते हैं, 3-4 लोग, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। सीधा आपको पीछे से पकड़ लेंगे, ऐसे आकर आपका मोबाइल खींच लेंगे, आपका बैग छीन लेंगे। ज्यादा अगर विरोध करेंगे, चुराने का प्रयास करेंगे, तो दिल्ली में आजकल चल रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के छीन छोड़ करते हैं, वो लोग अपने पास में चाकू रखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि चाकूबाजी आजकल सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रहा है, राजधानी क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ जितने भी मर्डर हो रहे हैं उसमें से 70 से 80% मर्डर सिर्फ चाकू से होता है, क्योंकि चाकू यहाँ आमतौर पर लोग रखने लगे हैं। नाबालिग बच्चा चाकू यहाँ पर रखता है, थोड़े थोड़े बातों के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था वो छीनने वाले और हमला करने वालों के बारे में, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा चाकू पकड़ते हैं और घुसेड़ देंगे आपको। मतलब सामान भी गया, विरोध करेंगे तो जान भी गया। तो उन लोगों से लड़ा नहीं जाता है, कोशिश किया जाता है कि अगर वैसे मुसीबत में पड़ भी जाए तो ले लो, मोबाइल सामान ले लो। लेकिन कभी कभी होता है कि मोबाइल सामान सब चीज लेने के बाद भी लोगों को लोग चाकू मार देते हैं। तो रात में 10 बजे के बाद अगर आप उतरते हैं कहीं से भी, रात की आपकी गाड़ी है, तो ये सतर्कता जरूर बरते, क्योंकि बाद में प्रशासन आए या फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाए या फिर वो पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी हो, आपकी तो जान चली जाएगी। जान नहीं चली जाएगी तो सामान चला जाएगा, सामान नहीं जाएगा, अगर आप पर हमला ही हो जाए तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, महीनों बेड पर पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा काम करना? अभी क्या है, सतर्कता ही बचाव है। दिल्ली में ऐसे ऐसे चाकूबाज है, ऐसे ऐसे कांड करने वाले लोग हैं, जो एक व्यक्ति 5-5 लोगों को चाकू घोंप के चला जाता है। आप उससे नहीं जीत पाएंगे। वो टेंड होते हैं, उसको पता है कहाँ पे चाकू मारना है, किस तरह 10 लोगों को संभालना है, कैसे 10 लोगों को टारगेट करना है अकेला। तो कभी कभी अकेला बंदा भी इस तरह के हमला कर देता है। दिल्ली में क्राइम के रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आमतौर पर, कि अभी हाल ही में आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कॉलोनी है, जितने कॉलोनी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बसा गया, जो कच्ची कॉलोनी पक्की हो गया, जो बिल्डर द्वारा बसाया जाता है, बहुत सारी कॉलोनियां हैं। इसके अलावा यहाँ पे जे कॉलोनी होता है, बहुत सारे जे कॉलोनी है। ऐसे कॉलोनी में रहने वालों में अधिकतर अभी अपराधी निकल रहा है, अधिकतर, क्योंकि ये कॉलोनी है कि पूर्णवास कॉलोनी ये लोग बसाया गया है। इसमें क्या है कि बाहर के लोग है, ये नहीं कि दिल्ली के लोग ये कांड कर रहे हैं, ये नहीं है। दिल्ली में रहने वाला कोई कांड नहीं कर रहा है। ये कांड कौन कर रहा है? ये जो जितना भी छीन छोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, इसमें अधिकतर लोग जो पकड़ा गया, उसका जब बैकग्राउंड खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई झारखंड का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन सभी जगहों के लोग यहाँ पे आके जो कॉलोनियों में बसे हुए हैं, जिनके बाप दादा या फिर पहले से बसे हुए हैं, और वो कॉलोनी के कॉलोनी में ही रह गए, जिनके बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, आपराधिक गतिविधि में पड़ जाते हैं, आसान रास्ता खोज लेते हैं कि महीने में 2-4 लाख रुपए ऐसे ही करके कमा लिया जाए, भले ही किसी की जान चली जाए। नशा करते हैं, नशा करने के लिए उनको पैसा चाहिए। एक स्मैक का गांठ लेकर आते हैं जो एक बार में पीते हैं, जो सिगरेट में भर के, वो 400-500 रुपया का होता है, दिन भर में 4-5 फूंक जाते हैं। 2000 रुपए डेली का उनका खुद का खर्चा है। कहां से करेंगे? किसी न किसी को तो लूटेंगे ही, जान मारेंगे ही। तो वो लोग टारगेट करते हैं अच्छे लोगों को। अब ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, इन सभी जगहों के लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे ये तो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे, अधिकतर क्राइम जो दिल्ली जैसे एरियो में होता है, दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात बोल रहा हूँ, जितने भी चाकूबाजी हुए हैं, जितने भी मर्डर होते हैं, उसमें आप उसका बैकग्राउंड निकालेंगे अपराधी का, तो पता चलेगा कि ये लोग उन्हीं सभी जगहों के हैं। चाहे उनका पिताजी यहाँ आया हो, चाहे वो यहाँ पर आए हो, वही लोग ज्यादातर क्राइम कर रहे हैं आसान रास्ता कमाने के लिए। और क्राइम करके जब ज्यादा क्राइम हो जाता है, 10, 20, 15 केस हो जाता है, तो यहाँ से भाग जाते हैं, गाँव भाग जाते हैं, या दूसरे शहर में जाके फिर वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हालात है यहाँ पर। इसका बचाव यही है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। दिन दिन में उतर रहे, अगर कहीं से आ रहे हैं तो आपको सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, कहीं से भी आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन रात में खास तौर पर उतर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। पहले ये लोग, जितने भी लोग हैं जो लुटेरे आजकल चाकू चला रहे हैं, किसी को छीन रहे हैं, ये लोग पहले क्या करते थे? पहले ट्रेन में चढ़ते थे, बिहार वाले रूट में, यूपी वाले रूट में, झारखंड वाले रूट में, बंगाल वाले रूट में, उन सभी ट्रेनों में चढ़ते थे और लोगों को बेवकूफ बना के पैसा लूटते थे। उनको क्या बेवकूफ बनाते थे कि मैं काम करने यहाँ पर आया था, मेरा मालिक क्या है, काम करा लिया, 2 महीने पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए मैं भाग के आ रहा हूँ, मेरे बैग में 8 लाख 10 लाख रुपया है, क्योंकि मालिक पैसा नहीं दिया, इसीलिए उसका मैं पैसा लेके भाग रहा हूँ। क्या है, पैसे के गड्डी बैग में रखे हुआ रहता था और देखता था जिसके बाद 2-4 बैग है, माल है, मोबाइल अच्छा है, उससे बात करता था। वो लालच में आ जाता था। वो बंदा देखता था कि भाई उम्र कम है, इसके बाद 8-10 लाख रुपया मार के लेके आया है, वो कहता था तो पुलिस को मैं बता दूंगा, तुम्हें पकड़वा दूंगा, मुझे भी चाहिए पैसा। तो वो क्या करता था कि 20,000 या 30,000 या मोबाइल जो भी आप दे दो मेरे को, जो भी अगर है आपके पास पैसा 20-30 हजार रुपया, और ये पूरा पैसा आप रख लो, क्योंकि इतना पैसा मैं करूंगा क्या, कैसे लेकर बिहार पहुंचूंगा। उनको पकड़ा देता था, उनसे जो भी पैसा है 5,000 10,000
20,000 इनको दे के वो अपना पल्ला झाड़ लेता था, सोचता था चलो इतना पैसा दे दिया, चलो क्या है, चलो 20,000 दे दिया इसको, अगर कैश है तो कैश दे देता था, नहीं तो ये भी वो कहता था तुम अपना मोबाइल दे दो, मोबाइल खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा है, उनका मोबाइल ले लेता था। बहुत तरह ऐसे ठगी करते थे। जब पैसा बाद में बंदा चेक करता था रास्ते वगैरह में, तो पता चलता था कि ये पैसा का गड्डी है, सारा का सारा नकली है, सारा का सारा फर्जी है, ऊपर में एक एक नोट सिर्फ असली ये लोग लगा देते थे, जो ऊपर में रखते थे, बाकी नीचे वाला सारा का सारा नकली होता था। तो ऐसे कर करके डेली 20,000 30,000 40,000 रुपए कमाते थे, ग्रुप में जाते थे और 3 लोग 4 लोग 5 लोग को बेवकूफ दिन में बना ही देते थे। आप सभी को पता चल गया, इसको गड्डीबाज बोलते हैं यहाँ पर, तो सभी को पता चल गया कि ये लोग गड्डीबाजी करते हैं, इस तरह से बेवकूफ बना के ठगते हैं। इसमें ज्यादा बच्चे को भेजा जाता था, नाबालिग लोगों को भेजा जाता था। पुलिस अगर पकड़ भी ले, कभी पकड़ा भी जाए, 15 दिन 20 दिन में आ जाएगा बाल सेवागिरी से, कौन सा इसको जेल भेज रहा है। तो इसीलिए नाबालिग को इन कामों में ये लोग भेजते हैं। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे काम किया जाता है। अब क्या सभी लोग जान गए, अब लोग बेवकूफ नहीं बनते हैं, तो अब डायरेक्ट टारगेट करते हैं, ऐसे छीन छोड़ पे उतर आया। क्योंकि जिसको हराम के खाने की आदत हो गया, जिसको आसान में कमाने की आदत हो गया, लूट मार करने की आदत हो गया, वो चाहे कितना भी केस हो जाए, जितना बार पकड़ा जाए, वो जेल से निकलने के बाद फिर वही काम करेगा। इसीलिए सतर्कता ही सावधानी है, आप सावधान रहे। और दिल्ली के जो प्रॉपर लोग हैं वो लोग खुद इन लोगों से अभी परेशान है। अभी जितने भी लोग सभ्य लोग, शरीफ लोग बाहर से आते हैं या जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, ये नहीं कि ये लोग करते हैं, ये लोग ज्यादातर अपने जगह के लोगों को ही टारगेट करते हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोगों को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। यहाँ पर वो वहीं के रहने वाले हैं और वहीं के लोगों को टारगेट करते हैं। तो आप दिल्ली है नहीं, देश के किसी भी शहर में जा रहा है तो इन चीजों को ध्यान रखें। आजकल खास तौर पर मैं दिल्ली का बताया, दिल्ली में तो सावधानी रहे।